हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो आपकी परीक्षा 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच जो आयोजित की गई थी टीआरई 3.0 री एग्जाम। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जरूरी जो डॉक्यूमेंट हैं यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे कि कौन कौन से जो है दस्तावेज चाहिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जिससे आप सेफ रहेंगे। आपको बता दें, पहले से ज़रूरी है सभी डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, अन्यथा आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसे अभ्यर्थी डीबी से बाहर होंगे जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हैं, तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और जो भी यहाँ पे जानकारी आपको दी जाएगी वो सारी चीज़ें ऑफिशियल होगी कि यहाँ पे कौन कौन से जो है ज़रूरी जो कागजात हैं वो लगने वाले हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि जो भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम दिए हैं उनके लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है पहले से। बिहार शिक्षक भर्ती, देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम बिहार शिक्षक भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक जो है कागजात, आप ये चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। और देखिए यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड कंपलसरी है। देखिए सबसे आवश्यक ये चीज़ है, यहाँ पे हमने पहले से मेंशन कर दिया है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए ओटीपी के लिए, देखिए आधार कार्ड का ज़रूरी होना इसलिए है क्योंकि जो आप आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड प्लस मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, ये दोनों आपस में लिंक होने चाहिए, यानी कि आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपस में लिंक होने चाहिए, जिससे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, इसलिए आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों का कहना ये होगा कि आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अलग अलग है, या आपके पिताजी का मोबाइल नंबर ऐड है या माताजी का ऐड है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी मतलब कि मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा वही आप लेके चले जाइएगा, तो आपका ओटीपी वहाँ पे आ जाएगा। अगर ओटीपी नहीं आता है उस टाइम पे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको चाहिए, 4 से 5 पासपोर्ट साइज जो है आप अपना फ़ोटो रख लीजिएगा, आपको वहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद देखिए एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र, यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का आप री एग्जाम दिए हैं उसका आपको एडमिट कार्ड रखना है, ठीक है, और सभी का जो है फ़ोटो कॉपी आप रख लीजिएगा, ठीक है, यानी कि छाया प्रति। उसके बाद से ओरिजिनल भी आप अपने पास रखेंगे, ठीक है, प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए चौथे नंबर पे आवेदन प्रपत्र प्रिंट आउट, यानी कि जब आप लोगों ने आवेदन किया था, जो प्रिंट आउट निकाले थे आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, उस आवेदन वाला पत्र चाहिए, यानी कि प्रिंट आउट ले लीजिएगा, वो भी आपका वहाँ पे लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए हाई स्कूल, यानी कि हाई स्कूल का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे छठे नंबर पे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट सर्टिफिकेट। उसके बाद 12th का मार्कशीट चाहिए, उसी प्रकार से यहाँ पे 12th का जो है सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों यहाँ पे ज़रूरी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे और समझिए, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है उसमें जो है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी जो है जांच करने के लिए आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट जो है वो मांगी जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9वें नंबर पे लिखा हुआ है कि स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री, ठीक है। आप अगर डिग्री आप लोगों ने अपने विद्यालय से या कॉलेज से जहाँ पर भी आप पढ़ रहे थे वहाँ से आप लोगों ने नहीं लिया है, तो आप कृपया करके जा कर के वहाँ से मार्कशीट एवं डिग्री दोनों ले लीजिएगा। आपको वहाँ पे डिग्री की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको डिग्री देना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो काफ़ी दिक्कत होगी वहाँ पे, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी भी जिनका जो भी कैंडिडेट अभी विद्यालय से अपने नहीं लिए हैं तो जा कर के ले लें, ठीक है। उसके बाद देखिए परा स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री, मार्कशीट के साथ आपकी डिग्री भी होनी चाहिए, डिग्री कंपलसरी है ये भी। और देखिए 11वीं, यहाँ पे 11वें नंबर पे लिखा है बीएड हो गया आपका, डीएलएड हो गया, एमएड हो गया का मार्कशीट एवं डिग्री, यानी कि बीएड का, डीएलएड का, एमएड का मार्कशीट और डिग्री। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जहाँ पे बीएड आपने किया है या डीएलएड किया है वहाँ से जा कर के, उस विद्यालय से जा कर के आप अपना जो है डिग्री और मार्कशीट दोनों आप ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा जहाँ से आपने पढ़ाई की है। यहाँ तक चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है, इसमें किसी भी चीज़ से अब प्रश्न अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट इसके लिए करिएगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। यहीं पे देखिए 12वें नंबर पे सीटेट आपका हो गया, फिर एयर स्टेट हो गया और मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट, ठीक है, सीटेट का और एयर स्टेट का। आप लोगों ने देखा था कि सीटेट में, सीटेट के जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा,
सीटेड में अदर स्टेट वाले कैंडिडेट 90 नंबर होने चाहिए आपके सीटेड में, ठीक है, यानी कि आपके 90 नंबर होने चाहिए सीटेड में। उसी प्रकार अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए यह स्टेट में जो है 75 नंबर होने चाहिए, ठीक है, यानी कि 50% यहाँ होने चाहिए, 60% यहाँ होने चाहिए। यानी कि आपका अगर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं अगर वो सीटेड में मतलब कि उनके सीटेड में 90 मार्क्स नहीं हैं तो वो उनको बाहर कर दिया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे यह स्टेट वाला मैटर है, यह स्टेट में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है 75 नंबर होने चाहिए आपके। यह स्टेट जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं, लेकिन आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ बहुत ही अभ्यर्थियों के कमेंट्स आते हैं, क्या सर हम पीएच कैंडिडेट हैं तो क्या हमें जो है वहाँ पे छूट मिलेगी? देखिए, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको बिहार में कोई भी छूट नहीं मिलेगी, आप जनरल में ही काउंट होंगे, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट होंगे। और सीटेड के मार्क्स को बता दें आपको 90 मार्क्स फिर 75 मार्क्स, ठीक है, ये आपके होने चाहिए सीटेड और यह स्टेट में। तो इसका जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट आपको डिजी लॉकर में मिल जाएगा सीटेड का और यह स्टेट का आप जो है प्राप्त कर लीजिएगा अपने वहाँ से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। यहाँ देखिए जाति प्रमाण पत्र की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, ये तीनों सिर्फ बिहार के कैंडिडेट जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं सिर्फ बिहार के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ये देना है। अदर स्टेट के कैंडिडेट को इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आप अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओबीसी एनसीएल, यहाँ पे 16वें नंबर पे ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रिमिलियर यहाँ पे चाहिए। उसके बाद 17वें नंबर पे ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। 18वें नंबर पे आप देख पा रहेंगे कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो विकलांग व्यक्तियों के लिए है वो आपके पास होने चाहिए। और आप लोगों ने दावा अगर किया होगा, यानी कि देखिए कोई भी आरक्षण का आप लाभ ले रहे हैं, ठीक है, तो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे ये दावा आपका होना चाहिए कि हमें आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, यानी कि उस टाइम पे आपको ये चीज़ें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए था कि आपने दावा किया है कि नहीं किया है आपके आरक्षण को लेकर के। यहीं पे देखिए यहाँ पे पैन कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बैंक पासबुक और चेकबुक, देखिए यहाँ पे एक कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट्स भी आया था कि जो बैंक पासबुक है यानी कि बैंक जो अकाउंट है क्या एसबीआई का ही लगेगा या फिर अदर जो आपके बैंक है उसका, तो आपके पास जो भी है वो लेके जाइएगा। यानी कि आपका मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक में आपका है, ठीक है, तो कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी अकाउंट है आपका तो आप उससे लेके जाइएगा, यानी कि बैंक का पासबुक होना चाहिए और चेकबुक भी आपके पास होनी चाहिए। ये जो है ये भी कंपलसरी है, ये भी मांगा जाता है। 21 नंबर पे देखिए सभी प्रमाण पत्रों पर बीपीएससी का वाटर मार्क जरूरी है। अब ये वाटर मार्क वाला क्या लफड़ा है इसके बारे में देखिए, जो भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आपने हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे अपलोड किया होगा, हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, फिर या तो बीएड आपने किया होगा या डीएड किया होगा, तो आपने अपलोड किया होगा सभी चीज़ों के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पे हाई स्कूल का आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, मार्कशीट अपलोड किया है, तो जब यहाँ पे बीपीएससी क्या करेगा, बीपीएससी आपको एक नोटिस जारी करेगा और उस नोटिस में यही कहेगा कि जो है वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको डाउनलोड करने के लिए एक मौका देगा, ठीक है, और उसमें जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे बीपीएससी का एक लोगो होगा, ठीक है, वाटर मार्क होगा उसी, मतलब कि मान लीजिए हाई स्कूल का है तो उसी हाई स्कूल की मार्कशीट पे आपका जो वाटर मार्क होगा, ठीक है। एक बार दिखा देते हैं आपको यहाँ पे, देखिए मान लीजिए ये आपका सीटेड का यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, ये सीटेड का यहाँ पे मार्कशीट है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाटर मार्क लगा होगा, देखिए नीचे यहाँ पे ये वाला वाटर मार्क आपको चाहिए, मतलब कि इसी प्रकार से आपको वाटर मार्क मिलेगा। ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं यही वाटर मार्क आपका जो है, मान लीजिए आपने सीटेड का है ये, तो यहाँ पे देखिए पूरे अच्छे तरीके से ये मान लीजिए सीटेड का है तो यही ऐसे ही वाटर मार्क आपको लगा होगा और आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। अभी आया नहीं है, जब आ जाएगा तो हम ज़रूर आपको बता देंगे। तो फॉर्म अप्लाई करते टाइम जितने भी आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड किए होंगे सभी पे वाटर मार्क रहेगा, वो भी बीपीएससी आयोग का, ठीक है। यहाँ पे देखिए आवश्यक सूचना में क्या यहाँ पे है कि देखिए जाति, निवास, आय, ओबीसी एनसीएल वर्तमान समय का होना चाहिए, सभी कागजात जल्द बनवा लें, ठीक है। यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया है, प्रिंट आउट बनवा लें और अन्यथा आप जो है भर कर दिए जाएंगे, यानी कि बाहर कर दिए जाएंगे। और एक बात, विवाहित लड़कियों का यहाँ पे जाति, निवास, आय तथा ओबीसी एनसीएल में पिता का नाम यानी कि जन्म देने वाले पिता का नाम होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है उसको जल्द से जल्द आप बनवा लीजिए, ठीक है। और जिनकी शादी हो गई है,
ठीक है। उनकी जात, निवास, आय, ओबीसी एनसीएल में पिता का नाम होना चाहिए, यानी कि जन्म देने वाले पिता का नाम होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए वहाँ का, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी दोस्तों। वो आशा करते हैं वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर देखिए इसमें कुछ छूट गया हो या आपको कोई दिमाग में हो कुछ चीज़, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, उसके लिए हम भी देखेंगे कि क्या चीज़ है।